Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. Today, a new interesting story, that is moral story. Let's translate into Hindi and improve English with translation method. First of all, the title name of this story, The Talking Donkey. It means बोलता हुआ गधा, एक बोलने वाला गधा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग थ्रू रीडिंग स्टोरी. फर्स्ट पैराग्राफ. वंस देयर वाज अ डंकी. एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक गधा था. देयर वाज अ डंकी विच हैड अ स्पेशल क्वालिटी. जिसके पास एक खास गुण था. ही कुड कॉपी एंड स्पीक द लास्ट सेंटेंस स्पोकन बाय एनीवन. कहा जा रहा है कि उसके पास खास गुण था. वह कौन सा खास गुण था? वह नकल कर सकता था और बोल सकता था अंतिम वाक्य को. लास्ट सेंटेंस, किस प्रकार के वाक्य को? अंतिम. स्पोकन बाय एनीवन, कहा जा रहा है कि किसी भी इंसान के द्वारा बात कही जाती थी तो उसके केवल अंतिम सेंटेंस को ही वह नकल कर सकता था और बोल पाता था. वन डे, एक दिन. हीज ऑनर सोल्ड हिम. एक दिन क्या हुआ? उसके मालिक ने बेच दिया हिम, उस गधे को, टू अ बेकर, एक बेकर के हाथों. बेकर मतलब फूड बेकर, यानी खाना बनाने वाला कह सकते हैं. बेच दिया. फॉर ही नीडेड मनी. क्यों बेच दिया? यहाँ पर फॉर के मतलब के लिए नहीं बल्कि रीजन, बिकॉज का सेंस आ रहा है. क्योंकि उसे ज़रूरत थी, आवश्यकता थी. क्या? मनी, पैसे की ज़रूरत थी. यानी उस गधे के मालिक ने एक बेकर के हवाले बेच दिया क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी. द ऑनर ऑल्सो टोल्ड द बेकर अबाउट द डंकीज क्वालिटी. और उस ऑनर ने यह भी बता दिया था, ऑल्सो भी बता दिया था उस बेकर को. किसके बारे में? उस गधे की क्वालिटी के बारे में. द हैप्पी बेकर, यानी कि उस बेकर ने गधे को खरीदकर खुश हो गया और उस खुश कंडीशन में, खुश मिजाज कंडीशन में था. डिसाइडेड टू टेक द डंकी टू द मील. और उसने क्या किया? निर्णय लिया ले जाने के लिए. टेक मतलब ले जाना. किसको? उस गधे को. कहाँ? उस मील के पास. आटा चक्की, यहाँ पर मील का मतलब. एज दे वर ऑन द वे, जैसा कि वे लोग रास्ते में थे, यानी कि गधा और उसके मालिक बेकर. द बेकर सैड टू हिमसेल्फ, यानी कि रास्ते में थे. ऑन द वे मतलब रास्ते में. तो उस रास्ते में ही बेकर ने कहा अपने आप से, हिमसेल्फ, आई विल वे द फ्लावर. यहाँ पर FLWR जब वर्ड होगा उसका मीनिंग फर्श होता है, यानी कि रूम के सबसे बॉटम, निचली हिस्सा को फर्श कहते हैं. लेकिन यहाँ पर फ्लावर यानी आटा, इसका हिंदी मीनिंग होगा आई विल वे द फ्लावर गिवन बाय द मिलर एट होम.
यानी कि वह मन ही मन क्या सोच रहा था, यानी खुद से क्या कहा कि मैं वजन करूँगा उस आटे को जो दिया गया था, गिवन बाय द मिलर, यानी कि उस आटा चक्की वाले जो मालिक था उसके द्वारा जो दिया गया था। एट होम यानी घर पर वजन कराऊंगा, यानी फिर से कि वह सही माप है या नहीं। फॉर ऑल मिलर्स आर चीट्स, क्योंकि यानी फॉर का मतलब बिकॉज, क्योंकि सभी जो मिलर्स होते हैं आटा चक्की वाले क्या होते हैं, चीट्स यानी कि धोखे देते हैं, धोखेबाज होते हैं। वेन दे रीच्ड द मील, जब वे लोग पहुँचते हैं, रीच मतलब पहुँचना, द मील यानी उस मील के पास कौन पहुँचते हैं, गधा और उसका मालिक बेकर। सडनली अचानक से, टू द बेकर्स एम्ब्रासमेंट, अचानक से बेकर क्या होता है, शर्मिंदगी फीलिंग करता है यानी कि लज्जित होता है। द डंकी साउटेड ऑल मिलर्स आर चीट्स, क्यों शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि गधा ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया कि सभी मिलर्स क्या होते हैं, चीट होते हैं यानी कि धोखेबाज होते हैं। कहने का मतलब है कि डंकी के पास एक स्पेशल क्वालिटी थी नकल करने की और अंतिम सेंटेंस बोलने की। और अभी अभी बेकर ने मन ही मन क्या सोचा था, बोला था, खुद को क्या बोल रहा था कि जो सेंटेंस है लास्ट सेंटेंस, ऑल मिलर्स आर चीट्स, इसी सेंटेंस को इसके द्वारा दोहराया गया क्योंकि यह अंतिम सेंटेंस था। द मिलर वाज फ्यूरियस, यानी कि इस गधे के द्वारा ऐसा कहने के बाद जो मिलर था आटा चक्की वाला, वह फ्यूरियस हो गया यानी कि क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया, तीव्र गुस्सा आया। ही डिड नॉट गिव, और इस कंडीशन में उसने नहीं दिया, ही डिड नॉट गिव नहीं दिया, एनी फ्लावर टू द बेकर, यानी कि कुछ भी अंश, आटा का अंश नहीं दिया, यानी आटा नहीं दिया उस बेकर को। द पुअर बेकर थाउट, बेचारा बेकर ने सोचा। फ्रॉम नाउ ऑन, यानी अब से, आई विल ओनली से, अब से मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, केवल कहूँगा, क्या, ओनली से गुड थिंग्स, यानी अब से केवल मैं अच्छी बात ही कहूँगा। अबाउट पीपल, यानी कि लोगों के बारे में मैं गधे के सामने मैं अच्छी बात ही कहूँगा। एंड ट्रू टू हीज वर्ड, जिसके लिए उसके नज़र में अच्छा हो, कहने का मतलब उसके नज़रिए से मैं ऐसा कहूँगा जिसके लिए उसके अच्छा हो। द बेकर ओनली सैड गुड थिंग्स, यानी कि तभी से बेकर ने केवल अच्छी बातें ही गधे के सामने कहता था। वेन द डंकी रिपीटेड दोज थिंग्स, यानी कि जब गधा क्या करता था, रिपीट करता था उन चीज़ों को। द बेकर अर्नड गुड विल फ्रॉम एवरीवन, और इस प्रकार बेकर ने क्या किया, बेकर ने भलाई यानी कि अच्छाई कमाया, फ्रॉम एवरीवन, सभी से, यानी कि कहा जा रहा है कि वेन द डंकी रिपीटेड दोज थिंग्स, यानी कि उन बातों को जब दोहराता था गधा, तो इससे क्या होता था, बेकर को क्या हुआ, अच्छाई मिलता था लोगों से, यानी कि वह खूब अच्छाई कमाया, इस तरह से कहने का मतलब हुआ। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, यानी कि कभी भी मत
करो क्या, दूसरे की बुराई कभी भी मत करो। इस प्रकार इसका कहने का मतलब है, यानी कि किसी के बुरा भला नहीं करना चाहिए, ऐसा हिंदी मीनिंग है। सो यू कैन सी इन द पिक्चर गधे और बेकर एंड गधे की ओनर